हेलो स्टूडेंट, मेरी इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। और आज की इस न्यू वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 8th क्लास का बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर से ऑब्जेक्टिव। और दूसरे चैप्टर से ऑब्जेक्टिव मैं 20 बताऊंगा और फिर उसके तीसरे चैप्टर से भी 20 ऑब्जेक्टिव बताऊंगा, यानी टोटल 40 ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में रहने वाला है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है वो दिख रहा है कि मनुष्य में जीवाणु द्वारा होने वाला सामान्य रोग कौन सा है। मनुष्य में जीवाणु द्वारा होने वाला सामान्य रोग कौन सा है? तो टाइफाइड है, जो कि जीवाणुओं के द्वारा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में होता है, यानी ईस्ट का उपयोग कहाँ पे, मतलब किसके उत्पादन में किया जाता है। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर काफ़ी नीचे में है, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे दिखाता हूँ, 1 मिनट देख लो। ठीक है, इसका जो कहाँ पे, तो अल्कोहल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से इसका जो अगला क्वेश्चन है वो है, देख सकते हो कि निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है। प्रतिजैविक क्या होता है वो मैं समझाया था। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा गया है सोडियम बाइकार्बोनेट, मतलब सोडियम अलग है, बाइकार्बोनेट अलग है, और स्ट्रेप्टोमाइसिन और एल्कोहल ईस्ट। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो स्ट्रेप्टोमाइसिन। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक क्या है। ठीक है, कारक है मतलब कौन सा है, तो इसका राइट आंसर क्या है? तो घरेलू मक्खी। ठीक है, संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक क्या है? तो घरेलू मक्खी। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। डेंगू परजीवी का वाहक होता है। डेंगू परजीवी का वाहक होता है किस परजीवी का? तो मादा एडिस मच्छर। कौन से? मादा एडिस मच्छर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ में। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में वायरस द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग कौन सा है? तो पोलियो। पोलियो जो है वो किसके द्वारा होता है? तो वायरस के द्वारा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया रोग किस जीव के काटने से होता है? तो मलेरिया रोग किस जीव के काटने से होता है? तो मच्छर के काटने से क्या होता है? तो मलेरिया होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले कौन सा प्रतिजैविक खोजा गया था? सबसे पहले कौन सा प्रतिजैविक खोजा गया था? तो इसका नाम है पेनिसिलिन। कौन सा खोजा गया था? तो पेनिसिलिन। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम चेचक के टीके की खोज किसने की थी? सर्वप्रथम चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर ने। किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा जीवाणु दूध को दही में बदलता है? मैं इसको बहुत बार बताया था कि कौन सा जीवाणु दूध को दही में बदलता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लैक्टोबैसिलस। ठीक है, कौन सा जीवाणु? तो लैक्टोबैसिलस। अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पौधे के पत्तों के रस का उपयोग मलेरिया और डेंगू के उपचार में किया जाता है? निम्न में से किस पौधे के पत्तों के रसों का उपयोग मलेरिया और डेंगू के उपचार में किया जाता है? तो इसका आंसर है गिलोय। क्या? तो गिलोय। ठीक है, अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 ईस्वी में किसे पहले प्रतिजैविक खोजा था? मतलब किस पहले प्रतिजैविक का खोज की थी? ठीक है, कितने ईस्वी में? तो 1928 ईस्वी में। तो ये इसका राइट आंसर है पेनिसिलिन। ठीक है, किसका? तो पेनिसिलिन। अगला क्वेश्चन है कि पैक्टोथैलियो में आने वाले दूध को खराब होने से बचाने के लिए किया जाता है। यानी पैक्टो और थैलियो में आने वाले दूध को खराब होने से बचाने के लिए किया जाता है। मैं पैक्टो थैलियो में एक ही बार पढ़ गया था, अलग अलग है कि पैक्टो और थैलियो में आने वाले दूध को खराब होने से बचाने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है? तो पाश्चुरीकरण। और पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया क्या होती है वो हमको बता दिया हूँ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन का वायुमंडल से मिट्टी, पौधे तथा जंतु में परिवहन की संपूर्ण प्रक्रिया को कहते हैं? तो नाइट्रोजन चक्र। क्या कहलाता है ये? तो नाइट्रोजन चक्र कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। दूध को दही में परिवर्तित करने वाला कौन है? तो लैक्टोबैसिलस है। कौन है? तो लैक्टोबैसिलस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। सूक्ष्मजीव कहाँ पाए जाते हैं? तो देखो, सूक्ष्मजीव होते हैं जो सारी जगह पे पाए जाते हैं, जल में भी, वायु में भी, मिट्टी में भी, यानी सारी जगह पे सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन, ब्रेड बनाने की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है? ब्रेड बनाने की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो राइट आंसर इसका क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है किण्वन। क्या कहलाती है? तो किण्वन कहलाता है। यानी चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो किण्वन कहलाती है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। किण्वन की खोज किसने की थी? तो लुई पास्चर ने। किण्वन की खोज किसने की थी? तो लुई पास्चर ने। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला ही सही है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और इस वाला वीडियो में इतना ही रहेगा, 20 ही रहेगा। पेनिसिलिन प्रतिजैविक की खोज किसने की थी? तो एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। पेनिसिलिन प्रतिजैविक की खोज किसने की थी? तो एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। अब बढ़ते हैं अगले चैप्टर में। ठीक है, क्वेश्चन मतलब चैप्टर नंबर 3 में।
और ये जो लेसन होने वाला है ये लेसन नंबर 3 होने वाला है। तो देख सकते हो पहला क्वेश्चन है कि मजबूत रेसे जिनका उपयोग पैराशूट तथा चट्टान पर चढ़ने हेतु रस्सी बनाने में किया जाता है वह वह कहलाता है नाइलोन। क्या कहलाता है? इसका आंसर क्या है? तो नाइलोन कहलाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है उच्च अनुभार वाले बहुलक को क्या कहते हैं? उच्च अनुभार वाले बहुलक को क्या कहते हैं? तो प्लास्टिक। क्या कहलाता है? तो प्लास्टिक कहलाता है। अगला क्वेश्चन है पॉलीथीन किस प्रकार का प्लास्टिक है? पॉलीथीन किस प्रकार का प्लास्टिक है? हम आज ही बताए हैं। ठीक है, तो ये है क्या? थर्मोप्लास्टिक। क्या है ये? तो ये थर्मोप्लास्टिक है। अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। टेफ्लॉन। टेफ्लॉन एक है क्या है? तो एक प्लास्टिक है। टेफ्लॉन एक क्या है? तो एक प्लास्टिक है। चलिए अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है पैराशूट बनाने में किस रेसे का उपयोग होता है? तो नाइलोन का। किस रेसे का इस्तेमाल किया जाता है? तो नाइलोन का। अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। रेयोन एक रेसा है। रेयोन एक रेसा है तो कैसा रेसा है? तो संश्लेषित रेसा है। कैसा रेसा है? तो संश्लेषित रेसा है। ठीक है, बोलने में थोड़ा मिस्टेक हो रहा है उसके लिए सॉरी। निम्न में कौन प्राकृतिक बहुलक है? निम्न में कौन प्राकृतिक बहुलक है? तो जो सेलुलोस है ना वो प्राकृतिक बहुलक है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में। निम्न में कौन प्राकृतिक रेसा है? कौन है कि जो प्राकृतिक रेसा है? तो रेशम है जो कौन सा रेसा है? तो प्राकृतिक रेसा है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में संश्लेषित रेसा है तो पॉलिस्टर क्या है? पॉलिस्टर क्या है? तो संश्लेषित रेसा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। वर्तमान दैनिक जीवन में लकड़ी की जगह हम किस चीज़ का उपयोग ज़्यादा करते हैं? वर्तमान दैनिक जीवन में मतलब कि रोज़ जो हम लोग जीवन व्यतीत करते हैं तो उसमें ज़्यादातर का उपयोग किसका ज़्यादा किया जाता है? तो प्लास्टिक का। ठीक है, यानी वर्तमान दैनिक जीवन में लकड़ी के जगह पे ज़्यादा हम किसका उपयोग करते हैं? प्लास्टिक। अब कहोगे कैसे? तो देखो चेयर भी बनाना है तो चलो प्लास्टिक का हो गया, टेबल भी है तो प्लास्टिक का, कुछ इस प्रकार से और भी बहुत सारा तरीका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सेलुलोज का शुद्ध रूप क्या कहलाता है? मतलब सेलुलोज का शुद्ध रूप क्या है? तो कागज है। सेलुलोज का शुद्ध रूप क्या है? तो कागज है। बेकेलाइट एक है तो बेकेलाइट एक क्या है? तो एक तरीका से एक प्लास्टिक ही होता है, बट ये से एक बार ढांचा देने के बाद ये पुनः इसको ढांचा नहीं दिया जा सकता है, ये टूट जाता है। ठीक है, अगर इसको गर्म भी करोगे तो इसको कोई असर नहीं पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन है पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु द्वारा अपघटित हो जाता है कहलाता है तो जैव निम्नकरणीय। क्या कहलाता है? जैव निम्नकरणीय कहलाता है। ठीक है, ये अपघटित हो जाता है मतलब बदल जाता है ये। ठीक है, यानी सड़ गल जाता है, जैव वाला जो होता है, सजीव वाला। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन प्राकृतिक बहुलक है? इसमें 3 ही ऑप्शन है। निम्न में कौन प्राकृतिक बहुलक है? तो सेलुलोस है जो क्या है? तो प्राकृतिक बहुलक है। अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। पॉलीथीन किस प्रकार का प्लास्टिक है? बताओ पॉलीथीन किस प्रकार का प्लास्टिक है? हम आज ही पढ़ा है। तो ये कौन सा प्लास्टिक है? किस प्रकार का? तो थर्मोप्लास्टिक है। कैसा प्लास्टिक है? तो थर्मोप्लास्टिक है। अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है संश्लेषित रेसे छोटी इकाइयों से बने होते हैं जिन्हें कहते हैं तो क्या कहते हैं? जिन्हें हम बहुलक कहते हैं। जिन्हें हम क्या कहते हैं? तो बहुलक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है स्पिनरेट निम्न किस कार्य के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो ये किया जाता है धागा बनाने के लिए। किसके लिए? तो धागा बनाने के लिए। कपास एक बहुलक है जो कहलाता है, क्या कहलाता है? तो सेलुलोज कहलाता है। क्या कहलाता है? तो सेलुलोज कहलाता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन मानव निर्मित रेशा है? मानव निर्मित रेशा कौन है? ठीक है, तो रेयोन है जो क्या है? मानव निर्मित रेशा है। अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। रेयोन एक रेशा है तो कैसा रेशा है? तो संश्लेषित रेशा है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, ये 3 चैप्टर से कंप्लीट हो गया ऑब्जेक्टिव जो भी है। ये आज तो दो चैप्टर से किया हूँ, पहले भी कर चुका हूँ पहला लेसन का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छे वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब जरूर मारना, और आप कौन कौन देख रहे हो, कहाँ से देख रहे हो, उसको लिए कमेंट आप जरूर करना। ठीक है, थैंक यू।